महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। थ्रिल हो जाता है आदमी जब सोचता है ना राजा भर्तृहरि के बारे में। तो आज हम राजा भर्तृहरि की कथा का श्रवण करेंगे। आज भी भारत के कोने कोने में राजा भर्तृहरि गाया जाता है और राजा भर्तृहरि की चर्चा इतनी है कि इतने बड़े संत हुए हैं, इतने बड़े योगी हुए हैं कि आज देख लो 700-800 साल, 1000 साल, 2000 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज चर्चा होती है। उनकी गुफाएं हैं, उन्हें देखने के लिए लोग जाते हैं। तो उस राजा भर्तृहरि के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, नाथ संप्रदाय में मच्छेंद्र नाथ जी के शिष्य हुए गोरक्षनाथ जी, और गोरखनाथ जी को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। गोरखनाथ जी एक बार भिक्षाटन के लिए गए हुए थे मेवाड़, उदयपुर, और वहाँ पे जब उन्होंने राजमहल में भिक्षा मांगी तो राजा बड़े परेशान थे कि हे नाथ जी महाराज, आप तो कैपेबल हैं, हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही है, तो आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दें कि संतान हो जाए। तो गोरखनाथ जी हंसे कि आज आप इस बात से दुखी हैं कि आपके संतान नहीं हो रही, कल इस बात से दुखी होंगे कि हाय रे हमारी संतान चली गई। बोला मतलब महाराज समझे नहीं। बोला संतान योग है नहीं, दे दूंगा, लेकिन हमारा है, मैं ले जाऊंगा समय आने पे। राजा रानी थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़े और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि यार बिना मामा से तो करना मामा अच्छा है भाई। अब संतान ना होने के दुख से अच्छा है कि जितने दिन भी संतान हमारे पास रहे, कम से कम वो सुख तो प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा था कि ये जब 15-16 साल का हो जाए तो इसको भेज देना। बोले महाराज भेज देंगे। थोड़े दिन तो राजा रानी को ये रहा कि हाय रे बच्चा हो गया, और होने के बाद में हाय रे ये तो 15-16 साल का होगा तो चला जाएगा, हाय रे तो फिर कौन बच्चे में रम गए, भूल गए। बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा मेधावी था और बड़ा शूरवीर था। तो भर्तृहरि नाम रखा। थोड़े दिन बाद जब समय आया तो पहुंच गए गोरखनाथ जी लेने। अब जब लेने पहुंच गए तो राजा रानी का महाराज थोड़े दिन और, फिर हम खुद ही भेज देंगे। गोरखनाथ जी ने कहा ठीक है। अब राजा रानी ने यह मंत्रणा की कि इसका विवाह कर देते हैं, तो ये खुद ही उलझ जाएगा, जाएगा ही नहीं। विवाह कर दिया। बड़ी खूबसूरत सी उनकी पत्नी, और पत्नी से भर्तृहरि जी को अथाह प्रेम। और उनको इस तरीके से प्रेम में देख के राजा ने, रानी ने उनको राजपाट देके और खुद जो है वानप्रस्थ आश्रम को चले गए कि राज की जिम्मेदारी आ गई, पत्नी की जिम्मेदारी आ गई, अब कहाँ जाएगा, और अब हमारा वंश चल पड़ेगा।
था भी जो था कि कुशल नेतृत्व था उनका। अब हुआ ऐसे, अब देखिए कैसे, अब साधु संतों से कोई, अब जिन्होंने दिया है, संत दिया होगा, संत दिया है तो संतों के पास ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, और मेरी चीज़ है, मैं कभी भी ले जाऊँ। अब रानी जो है उससे उनका विवाह हो गया, और एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। साधु ने एक फल दिया कि ये अमर फल है राजा, इसको खाने से खाने वाला व्यक्ति जो है अमर हो जाता है, ये मैं आपको भेंट करने आया हूं। राजा ने अमर फल ले लिया साहब। अब राजा ने सोचा कि मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत है, रानी, उन्होंने रात को वो अमर हो जाएगी तो कमाल ही हो जाएगा, मैं उसे हमेशा ऐसे ही सुंदर देखता रहूँगा, मेरा क्या है, तो दे क्षण भंगुर है, मैं अमर होके क्या करूँगा। उन्होंने वो फल पत्नी को दे दिया। पत्नी जो थी वो मंत्री पे आसक्त थी, रानी जो है मंत्री पे आसक्त थी, तो उन्होंने कहा कि मंत्री अगर अमर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, तो उन्होंने वो फल मंत्री को दे दिया। मंत्री ने अपनी पत्नी को दे दिया, उनकी पत्नी सेनापति पे आसक्त थी तो सेनापति को दे दिया। सेनापति जो है एक गणिका के पास जाता था, वेश्या के पास, वो वहाँ गया, बोला वो वेश्या जो है वो अमर हो जाएगी, तो उन्होंने उस वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने सोचा मेरी देह का तो मान ही क्या है, ये तो हमारा राजा इतना अच्छा है, अगर वो अमर हो जाए तो प्रजा कितनी खुश रहेगी। उन्होंने वो राजा को भेंट कर दिया, बोला हे राजन, ये अमर फल है और ये मुझे प्राप्त हुआ है अपने ऊपर आसक्त लोगों से, तो मैं ये आपको देना चाहता हूँ। आप जनप्रिय हैं, आप हमारे राजा हैं, आप ईश्वर के समान हैं, आप अगर अमर हो जाएं तो प्रजा खुश हो जाएगी। और राजा ने जब अमर फल को देखा तो बोले वही अमर फल है जो उसने रानी को दिया था। अब ये पता लगाया जाए कि ये इस कणिका तक कैसे पहुंचा। तो राजाओं के पास तो हर चीज का साधन रहता है, उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पत्नी का तो अरे मंत्री के साथ में अफेयर है। मंत्री अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा आसक्त है, उनकी पत्नी का अफेयर जो है वो सेनापति के साथ है, सेनापति अपनी पत्नी को छोड़ के गणिका के ऊपर आ सकता है। तो सोचा जब एक गणिका अपने राजा के बारे में सोचती है और पत्नी नहीं सोचती, जिस स्त्री से मैं इतना प्रेम करता हूं उसका ये आचरण, घृणा होने लग गई, और वो उनको स्वयं से ही घृणा होने लग गई, संसार से घृणा होने लग गई, विरक्त हो गए और वो फिर गोरखनाथ जी के पास पहुंचे। गोरखनाथ जी ने कहा था हमारा हम ले जाएंगे, वो था तो उनका ही। फिर वो गोरखनाथ जी के पास गए और गोरखनाथ जी ने उन्हें पहली बार कहा कि उनको दीक्षा दी, और दीक्षा दे के कहा कि राजमहल से अपनी पत्नी को माँ कह के भिक्षा मांग के लाओ। बड़े भजन कीर्तन होते हैं उस बात के ऊपर। वो अपनी पत्नी के पास गए, उन्हें माँ से संबोधित किया और वहाँ से उनसे भिक्षा लेके आए, और फिर उसके बाद में कभी राजमहल गए नहीं। भर्तृहरि जी ने बहुत तपस्या की और आज नाथ संप्रदाय में उनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। कहने का मतलब ये है, देखिए इस कहानी से क्या सार मिला। आप ईश्वर के अलावा किसी से भी प्रेम करते हैं तो वो अधूरा है। ये आवश्यक नहीं है कि आप जिससे प्रेम करते हो वो भी आपसे प्रेम करे। होना तो यही चाहिए कि आप जिससे प्रेम करें वो आपसे प्रेम करे, पर ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है, ऐसा प्राणी नहीं है
जिससे आप प्रेम करें और वो भी आपसे उतना ही प्रेम करें, क्योंकि हर प्राणी अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। ईश्वर का आपसे प्रेम से क्या स्वार्थ हो सकता है? आप अगर ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर निश्चित ही आपसे 10 गुना ज़्यादा प्रेम करता है। तो आप इस ऐसी किसी भी चीज़ में ना बंधे जिसमें बंधन एक तरफा ही हो। जानवरों से भी आप प्रेम करते हैं तो जानवर आपसे निश्चित ही उतना प्रेम करते हैं, आदमियों से तो ज़्यादा ही करते हैं, पर वो भी अपने स्वार्थ के। अभी उसको भूखा रखो, फिर आप उससे प्रेम करो, नहीं करेगा। उसको खाना चाहिए, वो आपको भी खा जाएगा। आप उसको डरा के भय से प्रेम करा सकते हैं, मनुष्य भी भय के मारे प्रेम करते हैं, पर जो निर्भय निस्वार्थ प्रेम जो है वो ईश्वर ही करता है या गुरु करता है। गुरु आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, ये मैंने देखा है। मैंने अपने गुरुजनों को देखा है, वो बहुत ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे राजा भर्तृहरि की कथा सुनानी थी आपको। मुझे बड़ा आनंद आता है ये कथा जब भी सुनाता हूँ। आशा आपको भी आनंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में पेमेंट डिटेल्स हैं, सुपर चैट भी ऑन है, UPI भी दिया हुआ है। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। महादेव।